हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत कक्षा 6। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 6 का विषय हिंदी का जो लर्निंग गैप सामग्री है, जिसे हम ब्रिज कोर्स भी कहते हैं, वह सत्र 2022-23 का हम आपके लिए लेकर आए हैं खंड अ, जिसमें कि हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स 504 और लर्निंग आउटकम्स 516। तो इसका नाम है पीर पराई जाने रे। विविध प्रकार की सामग्री अखबार, बाल साहित्य, पोस्टर इत्यादि में आए संवेदनशील बिंदुओं पर मौखिक लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। पाठ्य पुस्तक और उससे इतर सामग्री में आए संवेदनशील बिंदुओं पर लिखित ब्रेल लिपि में अभिव्यक्ति करते हैं। देखिए, शिक्षकों के लिए यहाँ पर कुछ सूचना दी हुई है, निर्देश दिए हुए हैं। बच्चों से निम्नलिखित प्रश्न करें, जैसे हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। इस गद्यांश में कौन सा वाक्य आपको सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। इन परिस्थितियों में हामिद की जगह आप होते तो क्या करते। बूढ़ी दादी का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया था। बूढ़ी दादी दुआएं भी दे रही थी और रो भी रही थी, इसका रहस्य क्या था। शिक्षक बच्चों को अपने अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करें, जिससे किसी बात, प्रसंग या घटनाओं उनके दिल को छुआ हो। जैसे कि उनके जीवन में जो घटनाएं हुई है उस पर आधारित हम उनसे कुछ घटनाएं पूछ सकते हैं, कोई प्रसंग पूछ सकते हैं, और गद्यांश पर आधारित भी हमें उनसे प्रश्न पूछना है। देखिए अभ्यास, 7 वर्ष पूर्व सेठ जी का बेटा मेले में खो गया था। वृद्ध की गोदी में पड़े बालक की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह पहचान कर सेठ जी चिल्ला उठे, यह बच्चा तो अपना मोहन ही है। इसके साथ ही तुरंत वृद्धा से बालक मोहन को छीनकर सेठ जी ने अपने कलेजे से लगा लिया। बालक का शरीर ज्वर से तप रहा था। हालत को गंभीर समझकर तुरंत नौकर से कहा, जाओ तुरंत डॉक्टर को लेकर आओ। वे बालक को लेकर अंदर चले गए। बाहर वृद्धा चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे को मुझसे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मत छीनो। सेठ जी अपना अधिकार जताते हुए बोले, यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। वृद्धा ने जोर से ठहाका लगाया, अब यह तुम्हारा बच्चा है, इसलिए इसे प्राण देकर भी बचाओगे। दूसरे के बच्चों की जान नहीं होती, यह कहाँ की मानवता है। सेठ जी की दशा अजीब थी। वे जैसे निरुत्तर हो गए। उनके अंदर का अहंकार धू धू कर जल रहा था। जो बालक सेठ जी का गुमा हुआ था वह उनको मिल गया। तो उस मिले हुए बालक की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। तो इस पर बालक की जो वृद्धा थी जिसने बालक को संभाला था, उनका और सेठ जी का यहाँ संवाद था। तो इस पर आधारित हमें कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो हम उनके उत्तर लिखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखिए, हमें यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, उचित शीर्षक। तो उचित शीर्षक क्या होगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक मानवता है। फिर है, वृद्ध सेठ जी को किस व्यवहार पर व्यंग से हंस पड़ी थी। वृद्ध सेठ जी के किस व्यवहार पर व्यंग से हंस पड़ी थी। जब सेठ जी ने अधिकार जताते हुए बोला, यह बच्चा मेरा है, इसे कुछ नहीं होने दूंगा। सेठ जी के इस व्यवहार पर वृद्धा व्यंग से हंस पड़ी थी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, क्या सेठ जी का व्यवहार मानवता से के अनुरूप था। नहीं, सेठ जी का व्यवहार मानवता के अनुरूप नहीं था। उनका व्यवहार मानवता के अनुरूप था क्या, नहीं। जब उन्हें पता चला कि यह मेरा बच्चा है तो उसे तुरंत इलाज करवाने वह पहुंच गए। जब तक उन्हें पता नहीं था, जब तक वह उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। फिर अगला, इस गद्यांश की कौन सी पंक्ति वृद्धा की संवेदना को व्यक्त करती है। मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे मत छीनो। यह पंक्ति वृद्धा की संवेदना को व्यक्त करती है। वृद्धा और सेठ जी के प्रति बालक के भाव में क्या अंतर है। वृद्धा की बालक के प्रति ममता निस्वार्थ थी, जबकि सेठ जी की बालक के प्रति ममता स्वार्थ भरी थी। वृद्धा ने बालक की निस्वार्थ भाव से सेवा करी, क्योंकि वह बालक उनका नहीं था, फिर भी उन्हें ममता माया लगाई। और सेठ जी बालक के प्रति सेठ जी की जो ममता थी वह बालक के प्रति कैसी थी, स्वार्थ भरी थी। जब उन्हें पता चला कि यह बच्चा उनका है तो उन्होंने उस पर ममता जताई। देखिए अभ्यास 2 में, इन परिस्थिति में आप क्या करेंगे लिखिए। जैसे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में आपको कोई खोया हुआ बच्चा मिले। यदि हमें खोया हुआ बच्चा मिले तो हम उसे पुलिस की सहायता से बच्चों के माता पिता को खोजना चाहिए। हमें मतलब पुलिस की सहायता से हम बच्चे के माता पिता को हम खोजेंगे। आपके गांव या मोहल्ले में किसी
निर्धन व्यक्ति के घर में आग लग जाने से उसका सारा सामान जल जाए। यदि हमारे गांव या मोहल्ले में किसी निर्धन व्यक्ति के घर में आग लग जाने पर हमें उसकी निस्वार्थ भाव से सहायता करेंगे, उसे ज़रूरत का सामान हम देंगे और उसकी जो आग लगी थी वह बुझाने में भी उसकी सहायता करेंगे। आपका कोई साथी पेन और कॉपी खरीदने में असमर्थ हो जबकि आपके पास जेब खर्च के लिए मिले बहुत से रुपए हैं। यदि मेरा साथी पेन और कॉपी खरीदने में असमर्थ है तो मैं अपने जेब खर्चे से मेरे साथी के लिए पेन और कॉपी खरीद दूंगा। उसके बाद है, रास्ते में एक बूढ़ी महिला भारी थैला मुश्किल से उठाए उसी ओर जा रही जिस ओर आपका घर है। तो रास्ते में एक बूढ़ी महिला भारी थैला उठाए उसी ओर जा रही जिस ओर हमारा घर है, तो हम उस बूढ़ी महिला की भारी थैला ले जाने में सहायता करेंगे। इस तरह से हमने अभ्यास 2 का कार्य करवाया। अब हम अभ्यास 3 का कार्य करवाएंगे। श्री नरसिंह मेहता का भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पुस्तकालय या इंटरनेट से खोजकर लिखिए। जैसे देखिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ए मन अभिमान न आने रे। सकल लोक माँ सौने बंदे निंदा ना कर जे केनी रे। वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। इस तरह से हमने श्री नरेश मेहता का भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को यहाँ लिख दिया है। आप भी इसे अभ्यास 3 में लिखकर पूर्ण कर लीजिए। अब हमारा है मूल्यांकन 3। मानसी अपने दादाजी के साथ रोज घूमने जाती है। रास्ते में वे एक बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगते हैं। वहाँ बैठकर वे साथ लाए भीगे चने, अंकुरित अनाज, मूंगफली या बिस्किट आदि खाते हैं। एक दिन मानसी दादाजी के साथ बेंच पर बैठी बिस्कुट खा रही थी। तभी एक पिल्ला उसके पास घिसटता हुआ आया। उसने देखा कि पिल्ले के पिछले दोनों पैर टूटे हैं। वह आगे के दोनों पैरों के सहारे जैसे तैसे घिसट कर चल पा रहा था। मानसी ने उसकी ओर देखा। इसके बाद क्या हुआ लिखिए। तो देखिए, यह कहानी हमें हमारे मन से पूर्ण करना है। तो देखिए हमने क्या लिखा। और उसे उस पिल्ले पर दया आ गई। उसने उस पिल्ले को बेंच पर बैठाया और कुछ बिस्कुट खाने को दिए। फिर वह उसे पशु चिकित्सालय ले गई और उसका उपचार करवाया। कुछ दिनों बाद वह पिल्ला ठीक हो गया। फिर मानसी उस पिल्ले को उसके घर ले गई और वह पिल्ला मानसी के साथ ही रहने लगा। इस तरह से हमने इस गद्यांश को पूर्ण किया। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखे। अनुमान के आधार पर बताइए कि पिल्ले के पैर कैसे टूटे होंगे। तो देखिए, अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी ने पिल्ले के पैरों पर वाहन चढ़ा दिया होगा। इस कारण से पिल्ले के पैर टूट गए होंगे। वाहन चढ़ने से ही पिल्ले के पैर टूटे होंगे। पैर टूटने से पिल्ले को क्या क्या परेशानी हो रही होगी। पैर टूटने से पिल्ले को बहुत दर्द हुआ होगा। पिल्ला दर्द के मारे वह बहुत चिल्ला रहा होगा और चलने में उसे परेशानी भी हो रही होंगी। क्योंकि हम अनुमान लगा सकते हैं, अगर थोड़ी सी उंगली भी कटती है तो हमें कितना दर्द होता है। तो उस पिल्ले के तो पैर ही टूटे थे। इस तरह से हमने यहाँ पर मूल्यांकन 3 को पूर्ण किया और अभ्यास 3, 2 और 1 को, जो कि पीर पराई जाने रे लर्निंग आउटकम्स 504 और लर्निंग आउटकम्स 516 पर आधारित है। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।